सरकार से पूछो कौन क्या क्या खा के ये रूल बनाते हैं वो है? क्या उनके दिमाग में चलता है। हर बार एक नई चीज़ ऐसे करते हैं। डॉक्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं, आम जनता के पीछे पड़े हुए हैं। तो मतलब अगर मान लो किसी ने कोई गरीब घर का बच्चा है, वो MBBS कर ले और वो पैसे नहीं दे पाता, उसके बाद उसकी नौकरी भी ना लगे और वो कहीं और नौकरी भी नहीं कर सकता। हर जगह ये रूल होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये उनको नौकरी देनी होती है। ये इन्होंने क्लियर ही नहीं किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी होगी तो हम देंगे। इसका मतलब है कि डॉक्टर घर बैठेगा। हम लोगों ने एक फ्लैश लाइट मार्च इसलिए किया है कि गवर्नमेंट ने एक दोबारा से मतलब एक ड्रैकोनियन लॉ जो है लगा दिया है कि जो भी बच्चे मेडिकल एजुकेशन जो हरियाणा में जो MBBS में एडमिट होते हैं उनको 37.4 या लाख का कुछ का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अभी इतने पैसे आपको देने हैं तो आप MBBS कर सकते हैं। अगर आप ये पैसे नहीं दे सकते आपको 7 साल जो है हरियाणा उसके अंदर सर्विस करनी पड़ेगी। और ये भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि हम आपको सर्विस देंगे या नहीं देंगे, वो भी नहीं है। तो मतलब अगर मान लो किसी ने कोई गरीब घर का बच्चा है, वो MBBS कर ले और वो पैसे नहीं दे पाता, उसके बाद उसकी नौकरी भी ना लगे और वो कहीं और नौकरी भी नहीं कर सकता। हर जगह ये रूल होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये उनको नौकरी देनी होती है। ये इन्होंने क्लियर ही नहीं किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी होगी तो हम देंगे। इसका मतलब है कि डॉक्टर घर बैठेगा। ये तो राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान में चीज़ होती है और ये सरासर उसका बहिष्कार कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ लोग हैं, ये रामकिशन जी हैं, इनके बेटे की 377 रैंकिंग आई है। 377 रैंक 3877 आई है। 3877 में इनको हरियाणा के अंदर कोई भी अच्छा कॉलेज मिलता है, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे को सूरत गवर्नमेंट कॉलेज में करवाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड के पैसे देने हैं। तो मतलब हरियाणा में पैदा होकर क्या गुनाह कर लिया कि भी हम यहाँ के हैं, हम यहाँ पढ़ ही नहीं सकते। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर फ़ीस होती है, साल की फ़ीस होती है 20 से 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये, यहाँ पर 10 से 15 लाख रुपए वो फीस है। और बच्चे बाहर जा रहे हैं सूरत पढ़ने के लिए, दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, एडमिशन ही नहीं ले रहे। सर क्या वजह मानते हैं, क्यों ऐसे? वजह तो सरकार से पूछो कौन क्या क्या खा के ये रूल बनाते हैं वो है? क्या उनके दिमाग में चलता है। हर बार एक नई चीज़ ऐसे करते हैं। डॉक्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं, आम जनता के पीछे पड़े हुए हैं। तो सरकार का पेट नहीं भर रहा है। पेट नहीं भर रहा है, क्या नहीं हो रहा। सेंट्रल पॉलिसी और हरियाणा पॉलिसी का रूल बिल्कुल डिफरेंट है। ये यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। सेंट्रल ने बोला है कि ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट इस बात पे अड़ी हुई है कि हम इस पॉलिसी को लागू करके रहेंगे। लेकिन ये बहुत गलत है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत गलत है। जो बच्चा गरीब परिवार का है, जिसको 35 लाख 37 लाख रुपए लगभग आप मान के चलें ब्याज के समेत 40 लाख रुपए के आसपास पड़ते हैं। 7 साल सर्विस पड़ेगी, है ना? ठीक है। और उसके बाद वो बंधुआ मजदूर हो गए एक तरीके से। आपको 7 साल वहाँ पे बाउंड होना पड़ेगा। आपने 2 साल 3 साल बाद छोड़ने की भी कोशिश करी, नहीं छोड़ पाओगे आप। 35-37 साल का, ठीक है। उसके बावजूद भी आप उस बात को इम्बाउंड कर रहे हो, सेंट्रल के कहने के बावजूद भी, कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले IMA से, डॉक्टर्स से, बाकी पॉलिसीज कंसल्टेंट से कंसल्ट किया जाए। इसके बावजूद भी आप कर रहे हो। अब आगे क्या रहेगा? आगे रणनीति हमारी ये है आगे कि हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। रिले हंगर स्ट्राइक होंगी पूरे हरियाणा के अंदर, एक एक दिन हर एक शहर को मिलेगा। उसके बाद हमारे जो IMA हरियाणा है जो रणनीति तय करेगी, उसके हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। हम पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम तो चलो पढ़ के आ गए हैं, लेकिन आगे बच्चों का भविष्य है ना, तो जो सारी पब्लिक है उनको भी इन्वॉल्व होगा। ये तो एक सत्याग्रह होने वाला है, ये सरकार को लेके डूबेगा। न कोई ये लॉ निकाल देते हैं जो इनको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो ये तो इनको लेके डूबेगा। ये सत्याग्रह चलेगा, ये आम पब्लिक भी इन्वॉल्व होगी। अब ये देखो, ये खुराना जी आए हुए हैं, ये कोई डॉक्टर थोड़ी है, इनकी बच्ची वहाँ पर पढ़ रही है, इतने पैसे इनको दे रहे हैं। रामकिशन जी आए हैं, बताइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनीत खुराना है। क्या करना चाहेंगे पूरी पॉलिसी को लेकर? सर, इससे घटिया पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के ऊपर, और वो भी मेडिकल बच्चों के ऊपर, मैंने आज तक ना कहीं देखी है ना सुनी है। खट्टर सरकार ने बिना सोचे समझे, मुझे नहीं पता भी किस तरह के हालात में ये पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन अगर आम जन की सोचोगे, मेरे जैसे बंदे की आप सोचोगे, मैं जो ये बॉन्ड पॉलिसी है, अगर आज वो लोन लेके देते हैं 40 लाख, तो जब तक ये वापसी करने का टाइम आएगा तो मेरे को लगता है ये कम से कम 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। मैं नहीं दे सकता। अगर मैं अपना सब कुछ, अपनी जायदाद भी बेच दूं ना,
मैं ये पैसे नहीं पे कर सकता। तो सरकारी संस्थान किस लिए होते हैं? सरकारी संस्थान क्या है? सरकार का कर्तव्य क्या है? एक जो गरीब का बच्चा है, जो मिडिल क्लास का बच्चा है, जो पैसे देकर नहीं पढ़ सकता, ये संस्थान हमारे लिए ही बनाए गए हैं। अगर सरकार हमसे ही इतने पैसे लेगी, प्राइवेट कॉलेज और इस कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। होनहार बच्चे में और इसमें क्या डिफरेंस है? होनहार बच्चे में और एक पैसे देने वाले में क्या डिफरेंस रह जाएगा? ये इनका कहना है। ये मेरी जो बिटिया है वो PGI रोहतक में पढ़ती है, सेकंड ईयर MBBS की वो स्टूडेंट है।